प्रार्थना करेंगे आज। और इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ यीशु मसीह के बारे में बता के उसके बाद हम लोग आगे की ओर जाएंगे। तो यीशु मसीह कौन है? आमीन। यीशु मसीह कौन है और हम क्यों यीशु की आराधना करते हैं? बाइबल बताती है आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर के बेटे के रूप में हमारे इस जगत में आया। क्यों आया? क्योंकि जब मनुष्य ने गुनाह किया, पाप किया, बाइबल बताती है कि मनुष्य जन्म से जब माँ के गर्भ में पड़ा तब से पापी है, और पाप की जो सजा है वो है मृत्यु। उसी मृत्यु से यीशु मसीह बचाने के लिए हम सबको, क्योंकि यीशु मसीह किसी ईसाई या किसी और लोगों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पूरे जगत के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। पूरे जगत के लिए, हर एक मानव जाति के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और बाइबल बताती है कि वो मारा गया हमारे ही गुनाहों के लिए, हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही उसने सजा को अपने ऊपर ले लिया। और बाइबल बताती है कि वो सब जब सजा को लेके क्रूस पे चढ़ गया। कई लोग पूछते हैं कि अगर वो परमेश्वर है तो क्यों मर गया, क्यों क्रूस पे चढ़ गया? बाइबल बताती है अगर वो क्रूस पे नहीं चढ़ता तो आज हम पाप के अंदर पड़े हुए होते। और आज जिस चीज के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम सब बहुत सारा कोशिश करते हैं, लेकिन मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, यीशु मसीह कहता है कि मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में हूँ। तो मोक्ष और जो जीवन है वो यीशु मसीह देता है। बाइबल बताती है कि इन सब चीजों में मनुष्य को, मानव जाति को बचाने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया और मारा गया, गाड़ा गया। तो बाइबल बताती है वो 3 दिन बाद फिर जी उठा और वो सदा के लिए जीवित है। और आज जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वरन वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, जिसके लिए हम लोग पहाड़ियां और हम लोग तमाम कोशिशें करके भी हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए ये मौका है कि हम क्या चुनते हैं, अनंत जीवन या सदा काल के लिए मृत्यु। हालेलुया। सदा काल के लिए मृत्यु को या अनंत जीवन। अनंत जीवन जो है यीशु के पास है। वो कहता है कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन। हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, हम पढ़ेंगे इसको 57 से। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँ, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और एक ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है 57 में जब हम देखते हैं, वे मार्ग पर जा रहा था तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं क्या करूँगा, तेरे पीछे हो लूँगा। आमीन, हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? हम जब और आगे बढ़ते हैं, जब उसने कहा कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, यीशु मसीह ने कहा, उसने उनको आने के लिए आज्ञा दिया, अनुमति दिया। मगर आज अगर हम बाइबल के अंदर इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है, जब उसने पूछा कि तू कहाँ रहता है, उसने स्थान को पूछा, तू कहाँ रहता है? यीशु मसीह ने कहा, मेरा रहने का कोई भी स्थान नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे तुम्हें मेरे पीछे आना जरूर पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। वैसे तुम्हें मेरे पीछे आना पड़ेगा। हालेलुया। मैं जैसे कहता हूँ, मैं जैसे रहता हूँ, मैं जैसे चलता हूँ, मैं जैसे हूँ उसी तरह से मेरे पीछे तुम्हें आना पड़ेगा। हालेलुया। तब यहाँ कुछ लोगों ने कहा, आगे जब हम देखते हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि हे प्रभु, पहले जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ दूं। आमीन,
वो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे वो हो लेने के लिए तैयार है। मगर फिर भी आज जब यीशु मसीह पे उसने विश्वास कर लिया है, आज जब यीशु मसीह पे उसने अपना जीवन दे दिया है, मगर फिर भी कह रहा है कि मैं पहले अपना जीवन का जो कार्य है वो मैं कर लूं, मैं पहले मेरा जो कार्य रह गया है मैं उसको पूरा संपन्न करके मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आमीन, मैं तेरे पीछे चलूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज ये बताने के लिए मैं आपको ये वचन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ट्रेन में है, डिस्टर्बेंस तो हो ही सकता है, लेकिन बाइबल बताती है हम रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे यीशु मसीह के पीछे। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब है कि हम सब जब यीशु को ग्रहण किया हमारा जीवन, हम यीशु मसीह में कैसे पहचाने जाएंगे। आमीन, हम यीशु मसीह में कैसे पहचाने जाएंगे। आज हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, आज हम अपने आप को किस प्रकार से यीशु मसीह के पीछे लेके चल रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब उसने कहा कि मैं पहले जाकर अपने पिता को गाड़ दूं, आमीन, मतलब उसका पिता मर गया था क्या? हालेलुया। लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। अगर और किताब में हम पढ़ते तो वो पिता को गाड़ दूं मतलब मैं अभी भी अपना पूरा काम खत्म करके अपनी जिंदगी का, हालेलुया, मैं और भी थोड़ा जो हमारे जिंदगी का जो पल है उसको बिता के उसके बाद मैं तेरे पीछे आऊंगा। आज कई लोग यही सोचते हैं कि हम जो कुछ भी संसार में कर रहे हैं, करने के बाद कोई बात नहीं है, जब हम यीशु के पीछे चलना होगा, समय आएगा तो हम अपने आप को 100% दे देंगे। लेकिन क्या आज हम 100% दे रहे हैं या नहीं, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जैसे कि हमने वो मीटिंग में जाके अटेंड किया, वहाँ पे जब पास्टर मोहन सी लाजरस ने कहा जब मैं 100% परमेश्वर को कहा देने के लिए, और जो पास्टर जो वो प्रोफेट सेल्वा कुमार उन्होंने भी कहा कि मैंने जब 100% देने के लिए कहा तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया। आज हम अपने आप को यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। हम मनुष्य में हम अपने आप को तो दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हम सबको बहुत ही अच्छे से देख रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है, और हम जब देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि उसने उससे कहा मैं मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आमीन, हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम जो मरे हुए चीजों को आज भी हम उसी पे चल रहे हैं, या हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को हमने तैयार किया? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हमने अपने आप को कहाँ तैयार किया है? और बाइबल बताती है, इस बात को लिखा है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। हम कहाँ पे मुर्दे गाड़ रहे हैं, या हम यीशु के उस कार्य के लिए हम आगे चल रहे हैं? हम कहाँ पे? हालेलुया। हम संसार को दिखा सकते हैं, मगर यीशु हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। जब तक आप और मैं 100% नहीं देंगे, तब तक यीशु मसीह के पीछे हम नहीं कह सकते हम चल रहे हैं। आमीन। बाइबल बताती है एक और बात को जो हम देखते हैं, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना तो चाहता हूँ, चलूंगा भी, मगर परमेश्वर मुझे थोड़ा घर के काम से या अपने जीवन के कुछ चीजों के द्वारा प्रभु उसको खत्म करके मैं तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो हमारी जिंदगी को हम इसी प्रकार से जी रहे होते हैं, कई बार हम अपनी जिंदगी में इसी प्रकार से हम अपने आप को लेके चल रहे होते हैं, और हमें लगता है कि नहीं हम तो यीशु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। हम अपने आप को शायद धोखे में रखते हैं, मगर बाइबल जो बताती है ये बात सत्य है कि जब तक हम 100% परमेश्वर को नहीं देंगे, तब तक वो कहेगा मेरे और तुझ में कोई भी सहभागिता नहीं है। आमीन। हम अपने दिल को मना सकते हैं, अपने आप को हम मना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तक हम आगे जब हम देखते हैं
फर्स्ट किंग्स सेकंड पहला राजा उसका 19 का हम लोग 20 में देखेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 20। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे जब एलिसा के बारे में देखते हैं, वो एलिसा जिसको परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। कई बार इसी तरह से मेरे प्रियो अपने जीवन के हम स्वभाव, अपने जीवन के कार्यों के द्वारा हम कैसे यीशु मसीह में पहचाने जाएंगे, हमें कैसे लोग देखकर कहेंगे कि ये मसीह है, ये मसीह के फॉलोवर है, या यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, कैसे कहेंगे। जब यहाँ पे एलिसा ने कहा एलिया से कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। कई बार हम लोग यही हर दिन हम लोग परमेश्वर के समय हर दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निर्णय लेते हैं, हम लोग कहते हैं प्रभु, आंख बंद करते हैं, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन अगले ही क्षण हम क्या करते हैं। हालेलुया। हम क्या निर्णय लेकर कैसे निर्णय में चलते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। जब मैं वहाँ पे था और सब लोगों के पास एक फॉर्म आया होगा, मैंने उस फॉर्म को भरा। मुझे 1 घंटा रोज परमिशन अपने, वैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना कम से कम 4-5 घंटे डेली का है, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से जो मैंने वहाँ निर्णय किया, मैंने कहा प्रभु मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना करूँगा। जब मैं वहाँ से निकला और ट्रेन में आया, मैंने निर्णय लिया और मैं रोज उस दिन से मैं प्रार्थना के लिए मैं बैठने लगा, क्योंकि मैं निर्णय लेकर वहाँ से निकला हूँ। मैंने फॉर्म में भरकर, मैंने ये नहीं कहा था कि प्रभु मैं घर पहुँचकर ही करूँगा, मैंने निर्णय लिया और मैंने कहा कि मैं 1 घंटा रोज मैं प्रार्थना करूँगा। और उसको मैं करने के लिए क्यों, क्योंकि जब प्रभु से हम लोग उस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, उसके प्रभु से जब वायदा करते हैं, मेरे प्रियो हर चीज़ प्रभु हमें जांचता है। इसीलिए यहाँ पे एलिसा ने कहा कि तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। हम सब दौड़ रहे हैं परमेश्वर के लिए, सब कहते, सबकी चाहत इच्छा है कि नहीं मुझे प्रभु में कुछ करना है, लेकिन कई बार हमें हमारे जीवन की कई परिस्थितियाँ, हमारे जीवन के कई कार्य हमें क्या करते हैं, रोक देते हैं। हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो हमें आधे वो हमारे बीच में वो बाधा को लेकर आते हैं, कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करके प्रभु के पीछे हम चलेंगे। यहाँ पे एलिसा कॉम्प्रोमाइज करने लगा, वो दौड़ा तो मगर कॉम्प्रोमाइज करने लगा, कहा कि मुझे अपनी माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है, मतलब तो उसने कहा कि मैं चलूंगा, उसने कहा लौट जा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आमीन। आज यीशु मसीह भी हमारे लिए एक ही संदेश को देते हैं, अगर हम उसके पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो हर दिन प्रत्येक दिन हम अपने क्रूस को उठाकर चलना है, क्योंकि बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ते हैं, उस यीशु ने कहा 62 में, लूका में यहाँ पे लिखा है, उसने कहा जो कोई अपना हाथ तल पर रखकर नीचे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन, हालेलुया। जो कोई अपना हाथ थल पे रखकर पीछे देखता है, आमीन। हम परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, लेकिन हम पीछे देख के चल रहे हैं। अगर जो कोई ऐसा करता है, बाइबल बताती है कि वो स्वर्ग राज्य के काबिल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हम अपने आप को प्रत्येक दिन क्रूस उठाकर चलना है, चाहे कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो। यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि वो हमसे 100% चाहता है, ना कि 60, ना कि 30, ना कि 70, ना कि 90 नहीं, 100% हमसे चाहता है कि हम उसको 100% दें। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु मुझे 100% दीजिए, करते नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रभु हमें 100 गुना दे, लेकिन हम कितना देते हैं प्रभु को, कितना हम प्रभु को, वो भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि हम भी 100% उसको अपने जीवन से दें, क्योंकि हम अपना जीवन यीशु को दे दिया है। अब ये जीवन हमारा नहीं है, किसका है, यीशु का है। तो यीशु की तरह ही हमें सोचना है, चलना है, हमें अपना
जीवन को बदलना है, तब हम यीशु को सच्चाई के साथ हम उसके पीछे चल सकते हैं। तब यीशु हमें कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जिस तरह यीशु मसीह को पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो और इसके पीछे चलो, उसी तरह यीशु मसीह जब हमसे कहेगा शाबाश ये मेरा बेटा मेरी बेटी है, इसको फॉलो करो, इसके पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया। ये काम जो हमें दिया है मेरे प्रियो साधारण नहीं है, ये काम बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य आपको और मुझे चुना है परमेश्वर, इसीलिए हम लोग 100% देकर प्रभु के पीछे चलना है, तब हम परमेश्वर के लायक बनेंगे। आमीन। नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हुए हम आगे चलेंगे, आखिरी में यीशु मसीह यही कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। आमीन, मैं तुमको नहीं जानता। तो इसीलिए हम सब लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक्सेप्ट मैं भी अपने आप को कि हम सब जितने लोग हैं सब यीशु मसीह के पीछे 100% देते ही चलें। उसके अंदर हमें अपनी पहचान बनाना है, हम कौन हैं, लोग देखें और जाने ये यीशु के चेले हैं। आमीन, हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। आइए अपने आंखें बंद करके एक बार इससे पहले हम यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने आप को समर्पित करें, बोले खुदा बना इस तरह